जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट। चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकते हैं बाहर, लेकिन मोहम्मद शमी का क्या होगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर लेकर हाजिर हैं। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी फिटनेस को लेकर हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हैं। बुमराह की फिटनेस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो पाएंगे? क्या उन्हें एक बार फिर से मैदान पर जलवा बिखेरते दिखेंगे चैंपियन ट्रॉफी में, या फिर उनकी चोट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी? दोस्तों, इसी तरह मोहम्मद शमी की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं कि वो फिट हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ क्यों चुना गया? अभी आप लोग भी देखे होंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे 5 मैचों की T20 सीरीज में 2 मुकाबले खेले गए हैं और हमारी टीम, भारतीय टीम ने दोनों मुकाबले में शानदार जीत के साथ 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। लेकिन अभी तक मोहम्मद शमी को दोनों मुकाबले के प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। अब क्यों रखा गया है, आगे बात करेंगे। लेकिन अगर चैंपियन ट्रॉफी पर नजर डालें भारतीय टीम के लिए, तो यहां मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, यही वो 2 गेंदबाज हैं जो भारत को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचा सकते हैं और चैंपियन ट्रॉफी दिला सकता है, और ये आप लोगों को भी अच्छी तरह पता होगा। लेकिन दोस्तों, अगर दोनों में से दोनों बाहर रहे 100% फिट नहीं हो पाते हैं, तो फिर भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय टीम फंस सकती है। वैसे भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो अभी रिसेंटली हालिया मैचों में कोई भी भारतीय बल्लेबाज लय में नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे आप रोहित शर्मा की बात करें, चाहे कोहली, या कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो फॉर्म में अब इंग्लैंड खिलाफ चल रहे T20 में देख लीजिए। ना सूर्या, ना सैमसन, ना हार्दिक और ना ही जुरैल के बल्ले से रन आ रहे हैं। और शायद BCCI यही चीजों को देखते हुए सभी प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा हो। क्योंकि अगर ऐसे फॉर्म में अगर चैंपियन ट्रॉफी में गए तो सोचो, सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे टीम सामने हो तो फिर हमारी टीम के लिए परेशानी हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो BCCI का ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उनके फॉर्म इंप्रूव होगा। अब कुछ दिन पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में BCCI नई नियम लागू किए हैं, जिसमें यह भी नियम है अब सभी भारतीय खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य होगा। और बता देना चाहता हूं कि रोहित शर्मा अभी खेल रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद बहुत ही जल्द विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी खेलते नजर आएंगे। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। क्या बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में फिट हो जाएंगे? क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी खेलते नजर आएंगे? और मोहम्मद शमी को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही, तो वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कर दे। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की हर डिटेल। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस खबर की जिसने क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है। तो दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए बुमराह की पीठ की चोट के लिए न्यूजीलैंड के डॉक्टरों से मदद लेने का फैसला किया है। जी हां, न्यूजीलैंड में जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रोवन स्काउटन उनकी चोट का आकलन करेंगे। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की चोट काफी गंभीर बताई रही है और अब उन्हें इसकी इलाज के लिए न्यूजीलैंड भेजा जाएगा। और न्यूजीलैंड के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. रोवन स्काउटन से इनका चेकअप किया जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि बुमराह की चोट काफी गंभीर है और ये भारतीय टीम के लिए बहुत बुरी खबर है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर डॉ. स्काउटन का नाम अचानक क्यों सुर्खियों में आया? दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि याद 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले भी बुमराह को चोट लगी थी और उस समय भी जसप्रीत को इन्हीं डॉ. स्काउटन ने उनकी सर्जरी की थी। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की रिकवरी बिल्कुल 100% हो चुका था। ऐसे में BCCI चाहते हैं कि बुमराह को फिर उनके पास जाना चाहिए ताकि उनकी रिकवरी ठीक और जल्दी हो जाए। हालांकि अभी तक जसप्रीत बुमराह को अभी न्यूजीलैंड नहीं भेजा गया है, लेकिन BCCI जल्द ही बुमराह को न्यूजीलैंड भेजने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये चोट इतनी गंभीर है कि जसप्रीत बुमराह का खेलना खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुमराह की पीठ की चोट ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी थी और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की परेशानी का सामना किया है। BCCI इस मामले को लेकर कितनी सतर्क है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि स्काउटन से संपर्क बनाए रखने के बावजूद अभी तक बुमराह को न्यूजीलैंड भेजने का फैसला नहीं किया गया है। बोर्ड ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उनका हर कदम बुमराह के हित में हो। अब सवाल उठता है कि बुमराह के बिना क्या चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का सफर मुश्किल हो जाएगा? दोस्तों, बुमराह के बिना टीम इंडिया का सफर मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। तो बीसीसीआई ने बुमराह के बैकअप प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके बुमराह को फिट होना होगा। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में पहले 2 मैचों के लिए सिलेक्टर्स ने हर्षित राणा का नाम तय कर दिया है। हर्षित एक युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाज है, लेकिन क्या वो बुमराह जैसी गेंदबाजी कर पाएंगे? क्या वो टीम इंडिया को वही धार दे पाएंगे जिसकी हमें जरूरत है? ये देखने वाली बात होगी। और अब यहां पर पता चल जाएगा कि जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया में होना कितनी जरूरी है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में बदलाव करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। इसका मतलब है भारत के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर बुमराह समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो सिलेक्टर्स को मजबूरी में टीम में बदलाव करना होगा। लेकिन सोचिए, अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि अगर बुमराह 100% फिट हो जाते हैं तो टीम के लिए ये सबसे बड़ी राहत होगी। तो अब बुमराह का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस पर है। उन्होंने हाल ही में अपनी रिकवरी पर काफी मेहनत की है, और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हैं तो भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण को वो वही धार मिल जाएगी जो हमें सबसे बड़े मुकाबलों में चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक फैन होने के नाते ये वक्त सिर्फ सवाल उठाने का नहीं है। ये वक्त है जसप्रीत बुमराह का सपोर्ट करने का, क्योंकि वो न सिर्फ भारतीय टीम का अहम हिस्सा है बल्कि देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीद भी है। उनकी चोट ने न सिर्फ टीम को बल्कि पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। लेकिन ये भी सच है कि बुमराह ने हर मुश्किल वक्त को पार किया है। 2022 में जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप मिस किया था, तब भी उनकी वापसी ने सबको हैरान कर दिया था, और हमें यकीन है इस बार भी वो ऐसा कर दिखाएंगे। अब बात करते हैं टीम इंडिया के अगले मुकाबलों की। बुमराह का चयन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए किया गया है, जो 12 फरवरी को खेला जाएगा। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो इस मैच में खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक बात याद रखें, फोकस सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है, और अगर वो फिटनेस हासिल कर लेते हैं तो ये टूर्नामेंट भारत के लिए और भी खास बन जाएगा। तो दोस्तों, अब नजरें बीसीसीआई और बुमराह की मेडिकल टीम पर टिकी हुई हैं। क्या बुमराह समय पर फिट होंगे? क्या डॉक्टर स्काउटन की मदद से वो मैदान पर वापसी करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की मजबूत दावेदार बन जाएगी? अब बात करते हैं टीम के एक और तेज गेंदबाज की। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को लेकर काफी चर्चाएं तेज है कि आखिर वो कब खेलेंगे। चूंकि इंडिया स्क्वाड में आ चुके हैं तो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक, जो इस समय भारत के बल्लेबाजी कोच हैं, उन्होंने बताया कि मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट हो गए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं खेल रहे हैं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, चूंकि ये फैसले कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या के हाथ में है। तो दोस्तों, शमी को लेकर अपडेट दे दी है कि शमी फिट हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिट हैं तो खेल क्यों नहीं रहे हैं? इस पर कप्तान सूर्या का क्या कहना है दोस्तों? सूर्या ने कहा कि पहले T20 मुकाबले से पहले से शमी को प्रैक्टिस के दौरान शमी की हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसीलिए शमी जैसे गेंदबाज को पहले T20 मुकाबले के आखिरी समय पर उन्हें टीम के प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला लेना पड़ा। और दोस्तों, आप लोग भी देखे होंगे कि शमी ने घुटने पर पट्टा भी बांधा हुआ था, जिससे यह साफ हो जाता है कि उन्हें अब भी घुटने में सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट भी नहीं चाहते हैं कि शमी वापस लाने में जल्दबाजी करे, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन अब 1 महीने से भी कम दूर रह गया है। यह भी बताते चलें कि शमी की फिटनेस पर अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अगर पहले मैच में उन्हें केवल हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर किया गया था, तो संभव है कि वो इस समस्या से जल्द निजात पाकर मैदान पर उतरेंगे। अब देखना होगा कि कब तक मोहम्मद शमी और बुमराह दोनों तेज गेंदबाज कब तक पूरी तरह से फिट होते हैं। तब तक
हमें बुमराह और शमी को सपोर्ट करना चाहिए और उनके जल्द फिट होने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि अगर बुमराह और शमी दोनों अगर चैंपियन ट्रॉफी के दौरान दुबई के मैदान पर उपलब्ध रहेंगे तो भारतीय टीम काफी मजबूत हो जाएंगे और भारतीय टीम की गेंदबाजी में कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसे में भारत को रोक पाना नामुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, शमी और बुमराह को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बुमराह और शमी फिट होकर टीम इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या एक बार फिर वर्ल्ड कप जैसा बुमराह और शमी की जोड़ी दिखाई देगी? जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले